दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक चार्टेज यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। यहाँ पे हम सीखते हैं रीड द चार्ट, राइट द ट्रेंड। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के भी टाइप्स होते हैं। वो होता है स्टैटिक और डायनामिक। आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में दोनों कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एग्जाम्पल्स और चार्ट के साथ, ताकि आप खुद अपने ट्रेड में इसे यूज। अब हम देखते हैं सपोर्ट क्या है। सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जहां शेयर का गिरना रुक जाता है और बायर्स ज्यादातर एक्टिव हो जाते हैं। सोचो आप एक गेंद को नीचे फेंकते हो और वो जमीन से टकरा के वापस ऊपर उछलती है, तो यहाँ पे जमीन सपोर्ट की तरह काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, अगर कोई शेयर बार बार 100 रुपीज तक गिरकर ऊपर चला जाता है, तो वो 100 उसका सपोर्ट प्राइस है। इसका मतलब उस लेवल पर डिमांड ज्यादा है, लोग खरीदना चाहते हैं, इसलिए प्राइस नीचे नहीं जाता। देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस एग्जैक्ट सपोर्ट के उल्टा होता है। ये वो प्राइस लेवल है जहां शेयर का बढ़ना रुक जाता है, क्योंकि ज्यादातर सेलर इसी लेवल पे एक्टिव हो जाते हैं। सोचो आप एक गेंद को ऊपर फेंकते हो और वो सीलिंग या छत से टकरा के वापस नीचे गिरती है, तो सीलिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शेयर्स बार बार ₹150 तक बढ़कर वापस नीचे आ जाता है, तो ₹150 उसका रेजिस्टेंस है। इसका मतलब उस लेवल पर सप्लाई ज्यादा है, लोग बेच रहे हैं, इसलिए प्राइस वहां से ऊपर नहीं जाता। इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हम आगे देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टाइप्स। पहला टाइप है स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिंपल और फिक्स लेवल होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह चार्ट पर होते हैं। जब तक प्राइस इन लेवल को तोड़ते नहीं, ये सेम रहते हैं। हम अब जानते हैं इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो पहले हम चार्ट खोलेंगे, प्राइस को देखेंगे, और जहां प्राइस बार बार ऊपर गया हो, वो सपोर्ट लाइन है। और जहां से प्राइस बार बार नीचे आया हो, वो रेजिस्टेंस लाइन है। पास्ट हाई और लो को मार्क करेंगे। जितनी बार प्राइस एक लेवल से रिवर्स होगा, वो उतना ही स्ट्रांग लेवल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक एक ही जगह पे बार बार रुक कर ऊपर जाता हो, तो वो उसके लिए स्टैटिक और स्ट्रांग सपोर्ट है। उसके अपोजिट, अगर कोई स्टॉक किसी प्राइस पर टकरा कर नीचे आता है, तो वो उसके लिए स्ट्रांग स्टैटिक रेजिस्टेंस है। ये स्टैटिक्स लेवल मेनली प्राइस एक्सचेंज बनते हैं। इनको समझना आसान है, और यह बिगिनर ट्रेडर को सबसे पहले इसी ट्रेड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम आगे देखते हैं डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टैटिक की तरह ही फिक्स नहीं होते। ये प्राइस के साथ मूव करते हैं। इन्हें आप ऐसे समझो जैसे रोड पर चलने वाली गाड़ी के साथ चलने वाला उसका शैडो। डायनामिक लेवल मूविंग होते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड के हिसाब से एडजस्ट होते हैं। वो कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं, जैसे कि 20 EMA, 50 EMA एंड 200 EMA अप ट्रेंड में सपोर्ट की तरह काम करते हैं और डाउन ट्रेंड में रजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, अगर स्टॉक लगातार 50 EMA से बाउंस हो रहा हो, तो 50 EMA डायनामिक सपोर्ट है। और अगर कोई स्टॉक 200 EMA से बार बार टकरा कर नीचे गिर रहा है, तो 200 EMA डायनामिक रेजिस्टेंस। देखते हैं कि स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का हम कैसे यूज कर सकते हैं। स्टैटिक लेवल साइडवेज मार्केट में या लंबे समय के एनालिसिस में ज़्यादा काम आते हैं, और डायनामिक लेवल ट्रेंडिंग मार्केट में ज़्यादातर यूजफुल होते हैं,
क्योंकि ये प्राइस के साथ बदलते रहते हैं। और हमारे लिए बेस्ट ट्रेडिंग अप्रोच ये हो सकता है कि एंट्री लेने के लिए देखो कि प्राइस स्टैटिक सपोर्ट प्लस डायनामिक सपोर्ट दोनों के पास हो, और एग्जिट लेने के लिए या शॉर्ट करने के लिए देखो कि प्राइस स्टैटिक रेजिस्टेंस प्लस डायनामिक रेजिस्टेंस दोनों के पास हो। जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो सिग्नल बहुत स्ट्रांग हो। अब आपको स्टैटिक और डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफरेंस और यूज समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप आप काम करो कि मार्केट में जाके चार्ट खोलो, लेवल मार्क करो और देखो कि प्राइस उन पर कैसे रिएक्ट करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करना मत भूलो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि ऐसे सिंपल और पावरफुल स्टॉक मार्केट टिप्स आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रीड द चार्ट और राइट द ट्रेंड।